अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेस्ट प्रोडक्शन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सब फ्रंट एंड और डेवलपमेंट के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टैग्स को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो टैग्स डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है, जिसमें हमने अनऑर्डर्ड फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करनी। नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट टैग है। ये दोनों बेसिकली हमारे पास लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका डिफरेंस मैं आपको शो करवाती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं। मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स यदि आप देख सकते हैं दी हुई हैं, इनके थ्रू हमने लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि डॉट बॉक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट टैग होते हैं, जिसमें हम लोग एक सीक्वेंस के थ्रू अपनी लिस्ट को ऑर्डर्ड फॉर्म में क्रिएट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। 1 2 3 के ABC के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये हमारे पास लिस्ट है। आइटम्स टैग कौन से होते हैं? जो लिस्ट के आइटम डिस्क्राइब करते हैं, सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेस्टेड लिस्ट टैग। इसमें हमारे पास एक लिस्ट के अंदर हम एक न्यू लिस्ट या दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। जैसे कि लेक्चर 1 हो चुका है हमारे पास, तो हम HTML में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं लेक्चर 2 के नेम से। इस तरह से ये लेक्चर 2 के नेम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगी HTML की, p.html के नेम से। इस तरह से मेरे पास ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। देन हम इसमें बॉयलरप्लेट सेट करते हैं टैब के थ्रू। इस तरह से हम इसके व्यू को सेट करेंगे। व्यू पे जाके वर्ड रैप पे जाके नेक्स्ट हम इसको ओपन करेंगे, ओपन विद सर्वर के साथ, लाइव सर्वर। एक वेब ब्राउज़र हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें हम अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस तरह से। इसको साइड बाय साइड सेट करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहले जो अपना टाइटल सेट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है, हम इधर लिस्ट सेट करेंगे, LISTS, बिकॉज़ आज हमारा सारा काम लिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह से सेव करने के बाद आ गया। नेक्स्ट बॉडी टैग में हम सबसे पहले जो हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्कस करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ इस तरह से। ये कमेंट हो गया है। नेक्स्ट में UL टैग की हेल्प से अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगी। नेक्स्ट इसके आइटम्स सेट करने के लिए मैं LI टैग यूज़ करूँगी। LI टैग के थ्रू मैं इसके आइटम्स सेट करूँगी जो लिस्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे। आइटम के नेम से मैं सेव करूँगी, लिखने के बाद आइटम 1 के नेम से। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो आप देख सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करके मैं डिफरेंट और लिस्ट के आइटम्स क्रिएट कर रही हूँ। सेव करने के बाद हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। सेव करे बगैर हम शो नहीं करवा सकते। HI टैग के थ्रू मैं हेडिंग दूंगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं, इसको ज़रा मैं सेट कर लूँ साइड बाय साइड। ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। इसको मैं कमेंट कर दूंगी ऑर्डर्ड लिस्ट को। नेक्स्ट मैं इसकी भी हेडिंग सेट करूँगी H1 टैग के हेल्प से, जिसमें ऑर्डर्ड लिस्ट को मैं डिफ़ाइन करूँगी। सेव करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट में इसमें LI, जैसे कि अगर मैं आपको एक डेमो देती हूँ कि LI स्टैटिक एंड देन मैं कोई नंबर देती हूँ, इसको एंटर करूँगी तो हमारे पास देखें डिफरेंट लिस्ट आइटम्स सेट हो गए हैं। मैं ALT की हेल्प से, ALT की हेल्प से इसमें मल्टीपल कर्सर क्रिएट कर रही हूँ। देन मैं इसमें एक साथ लिख सकती हूँ आइटम्स या कुछ भी। सेव करने के बाद ये हो रहा है। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये अनऑर्डर्ड की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसको हटा के OL मीन ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करूँगी, OL का टैग, देन मैं इंटर प्रेस कर कर ये टैग लेकर आऊँगी और अब इसके अंदर जो मैं आइटम्स देने लगी हूँ, LI स्टैटिक, एंड देन मैं इसमें एक नंबर पास करूँगी 4, इंटर, ALT की हेल्प से मैं इसमें मल्टीपल कर्सर क्रिएट करूँगी एंड देन मैं इसके अंदर आइटम्स लिखूँगी एंड सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया है, बिकॉज OL का टैग हमने यूज़ किया है ऑर्डर्ड लिस्ट। देन अब टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। ये देखें डिफरेंट टाइप्स के हम जो है वो ऑर्डर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये।
देन मैंने इसके अंदर ए दिया है तो ये हमारे पास ABCD की फॉर्म में आ गया है। इस तरह से हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की। नेक्स्ट हमारे पास आएगी नेस्टेड लिस्ट। सो इसको मैं कमेंट कर दूंगी। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगी H1 टैग की हेल्प से नेस्टेड लिस्ट। इस तरह से H1 टैग, देन मैं लिखूंगी नेस्टेड लिस्ट। सो इस तरह से मैंने लिख दिया है। देन मैं सेव करके इसको देख सकती हूँ, ये हमारे पास आ गया, शो हो गया है। देन मैं इसके अंदर एक UL का टैग यूज़ करूँगी एंड देन इसके अंदर मैं ये देख सकते हैं कि आइटम सेट कर रही हूँ इस तरीके से शॉर्टकट के थ्रू। मल्टीपल कर्सर क्रिएट कर रही हूँ अल्ट की हेल्प से। सो इस तरह ये मल्टीपल कर्सर्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं एंड देन मैं इसके अंदर कुछ भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकती हूँ, जो भी आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं। सेव करने के बाद ये आपके पास शो हो रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आइटम्स के बाद मैं इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, एक और लिस्ट जो कि होगी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। सो उसी तरीके से मैं इसके आइटम्स वगैरह सेट करूँगी जैसे हमने प्रीवियस मतलब करके मैंने दिखाया था। सो LI की हेल्प से हमने आइटम सेट किए हैं, मल्टीपल कर्सर क्रिएट कर रही हूँ मैं। देन इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ABCD कंटेंट मैंने एक रैंडम शो कर दिया। आप देख सकते हैं सेव के बाद ये हमारे पास इस तरह से एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ गई है, मीन नेस्टेड लिस्ट। इस तरह से ये ऑर्डर्ड है लिस्ट हमारे पास। एक और मैं इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करती हूँ इस आइटम के बाद, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके मेरे पास है सेकंड। सो ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है जिसमें एक लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट लिस्ट ऐड कर सकती हूँ। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड एंड नेस्टेड लिस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट न्यू टैग्स होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।